आज पढ़ लेते हैं हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग। हरित लेखांकन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पर्यावरण पे ध्यान देना होगा, पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा। पहले हरित लेखांकन है क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पर्यावरण पढ़ लेंगे। हरित लेखांकन का मतलब है, अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय लेखांकन, तो जो राष्ट्रीय आय लेखांकन पढ़ रहे थे उसी राष्ट्रीय आय लेखांकन में हमें क्या है, पर्यावरणीय ह्रास को भी जोड़ना होता है। जो पर्यावरण से संबंधित ह्रास होते हैं उन सबको उसमें जोड़ लेते हैं, तो इसे ही हरित लेखांकन कहा जाता है। यानी इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय ह्रास को जोड़ा जाना। जैसे राष्ट्रीय आय में हम सब जोड़ लेते हैं, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है हमारी समस्या, हमारे वजह से, हमारी तरफ से या मनुष्य की तरफ से, लेकिन हम लोग उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। और जब हम उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ने लगते हैं तो उसको हम हरित राष्ट्रीय लेखांकन कहते हैं। तो हरित राष्ट्रीय आय या हरित राष्ट्रीय लेखांकन, अब चूंकि जब हम उसको जोड़ते हैं तो फिर उसको तो कागज में दिखाएंगे, उसको अपना एक लेखा में जोड़ेंगे। तो जब लेखा में जोड़ दिया जाता है, लेखा में दिखाया जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है। अब वो पर्यावरणीय ह्रास क्या है? पर्यावरणीय ह्रास का मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे चिमनियों से, जो फैक्ट्रियों में चिमनियां हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और तमाम नाइट्रोजन जैसी तमाम गैसें निकलती हैं जो कि हमारे लिए पर्यावरण को नुकसान करते हैं। पर्यावरण में ही हम भी आते हैं, पर्यावरण में ही सारे जीव हैं, सारे जल, थल और नभ तीनों मिला करके ये पर्यावरण बनता है। तो इस पर्यावरण में जितना नुकसान होता है वही जो नुकसान को राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ लें तो वो हरित राष्ट्रीय लेखांकन कहलाता है या हरित राष्ट्रीय आय लेखांकन कहलाता है। तो अब थोड़ा सा पर्यावरण पे चलते हैं। पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे, लेकिन हम सबको बहुत शॉर्ट में देखेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा विषय ज़रूर है, थोड़ा सा है इसमें, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, एक बार उसको पढ़ लेना आ जाएगा। अब यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है और केवल थ्योरी है, बहुत ज़्यादा उसमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले पर्यावरण देख लेते हैं क्या है। पर्यावरण को अगर हम हिंदी में संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण कहते हैं। परि का मतलब होता है चारों और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। तो चारों ओर जो घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। अब इस पर्यावरण में जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल तीनों आता है, यानी समुद्र भी और धरती भी और आकाश भी। इसमें रहने वाले जितने भी जीवधारी जीव जितने भी हैं वो सब पर्यावरण के अंग हैं, पर्यावरण के घटक हैं। तो अब जैसे जल में चले तो जल में पानी है, मछलियां हैं, शैवाल हैं और इस तमाम तरह की वनस्पतियां हैं, थोड़े छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब जो हैं जल मंडल में आते हैं। और थल मंडल में भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जितने भी और जीव जंतु हैं, और उसी में पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, ये सब जो है थल मंडल में आते हैं। और उसके बाद नभ मंडल में भी आप जो बादल है और गैसें हैं वो सब इसमें आती हैं, ओजोन है, ये सारा का सारा इसमें आता है। तो अब यही तीनों को मिला करके बोला जाता है पर्यावरण। और इस पर्यावरण का सबसे मुख्य घटक मनुष्य है। मनुष्य ही पर्यावरण को बचा भी सकता है और मनुष्य ही पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
मनुष्य ही है जो पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है, पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अब पक्षी है, पक्षी क्या कुछ कर सकता है? पक्षी दिन भर अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश करता है और शाम को अपने घोंसले में आकर के सो जाता है। ऐसे ही हर जीव जंतु का है, अपने टाइम पे निकलते हैं, भोजन करते हैं और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई निश्चित आहार नहीं है, वो हर चीज़ है, वो सर्वाहारी भी है और वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कागज उद्योग है। इस कागज उद्योग के लिए व्यक्ति ही पेड़ पौधों को काटता है, तो पेड़ पौधों को नुकसान होता है। अब पेड़ पौधों से नुकसान क्यों होता है? क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारी सांस के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरी है। तो अब ये इसको बाद में देखेंगे, अब उसको थोड़ा सा पर्यावरण को देख लेते हैं, पर्यावरण कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फैलता है। पहले बात तो एक देखो, ये हर कोई जानता है जो क्लास 6 से पढ़ता आ रहा है कि जल, वायु, ध्वनि, तीन तरह के प्रदूषण हैं। हाँ, पहले प्रदूषण कर लेते हैं, पर्यावरण ये हो गया। अब इस पर्यावरण में अगर हम किसी भी तरीके का बदलाव करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वह प्रदूषण कहलाता है, यानी उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब यह पर्यावरण प्रदूषण, जैसे हमने अभी कहा गाड़ी मोटर चलते हैं, चिमनियाँ हैं, इनसे जो धुआं निकलता है ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हम पेड़ पौधे काट डालते हैं, ये प्रदूषित करता है। हम अपना दूषित जल या अपने घर का जो वाहित मल वाला पानी है वो समुद्र में छोड़ देते हैं, तो इससे जल को नुकसान होता है, जल को प्रदूषण फैलता है। तो इसी के आधार पर इसको हम केवल अभी 3 की बात कर रहे हैं, फिर और है बताएंगे। तो आप उसको जानते ही हैं, एक क्या है, एक तो हो गया आपका जल को जो प्रदूषण होता है, और वायु में प्रदूषण जो होता है, जैसे धुएं हैं, धुआं की वजह से होता है, और ध्वनि प्रदूषण गाड़ी मोटरों की आवाज़ से, डीजे की आवाज़ से, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण में आता है। तो इस तरह से ये 3 प्रदूषण हुए। इसके अलावा भी बहुत से प्रदूषण हैं, जैसे मृदा प्रदूषण है। मृदा प्रदूषण को आजकल हम लोग रासायनिक खादों का बहुत यूज़ करने लगे हैं, तो ये रासायनिक खादों से जो ज़मीन को नुकसान होता है उसे ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। फिर इसके बाद और भी है, जैसे परमाणु से जो होता है उसको हम आणविक प्रदूषण कहते हैं, और जो ताप बढ़ गया है किसी न किसी रीजन से, जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसको तापीय प्रदूषण कहते हैं। इसके इस तरह से नाभिकीय प्रदूषण भी वही लगभग है, जो आणविक प्रदूषण है वही नाभिकीय प्रदूषण भी है। हम लोग समुद्र में अक्सर इसकी टेस्ट करते रहते हैं, तो उससे हमें काफ़ी, जैसे अभी जब पोखरण में 1996 में परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उस समय टेम्परेचर बढ़ गया था, तो वो दोनों प्रकार का प्रदूषण है, एक तापीय प्रदूषण भी है और एक नाभिकीय प्रदूषण भी है। तो इस तरह से प्रदूषण जो है वो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना ज़रूर है, खुद पढ़ लेना बहुत कठिन नहीं है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का प्रभाव क्या है, कैसे रोका जा सकता है, ये 3 चीज़ें उसमें पढ़नी है, तो ये पढ़ लेना। और फिर हम देखते हैं अब हरित लेखांकन में, अब यही जो पर्यावरण प्रदूषण, जो पर्यावरणीय जो ह्रास हुआ, जैसे हमने कहा धुएं से ह्रास होता है, या इस तरह से जितना भी हमने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें जो ह्रास होता है उसी ह्रास को राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ लेते हैं, तो वो हमारा हरित लेखांकन कहलाता है। वही जो एक खाता बनाया जाता है वो हरित लेखांकन कहलाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कागज उद्योग है, कागज उद्योग में हमने पेड़ काट लिए,
वाली थी उसका नुकसान, तीसरा और में जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता उसका नुकसान, और जो ज़मीन को कटने से बचाता, हमें छाया देता, इस तरह हमें बहुत सारा नुकसान। और फिर जब पेड़ कट करके कागज़ बनाने के लिए गया तो उसको तमाम प्रोसेस से गुजरना होता है। उन प्रोसेसेस में धुएँ निकलना, ताप पड़ना और ईंधनों का यूज़ करना या लकड़ियों का जलाया जाना, ये सब जो है कई तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। अब अगर हम इससे जो पेड़ काटने से हुआ नुकसान है, यानी पेड़ काटने से लेकर के कागज़ बनाने तक जितना पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसको हम राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ देंगे तो वही हमारा हरित लेखांकन कहलाता है। और उसमें कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों को खुद पढ़ना है।